नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए आज बात करेंगे आरआरबी जेई 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें 2569 2569 वैकेंसीज हैं। अब देखिए इसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा एग्जाम कराया जाता है वो इंडियन रेलवे। और आरआरबी का फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जूनियर इंजीनियर के लिए आया हुआ है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही जो है एग्जाम कराया जाएगा। पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर है यहाँ पे। 2569 वैकेंसीज हैं और 30 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है और इसके फॉर्म भरना जो है वो 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे और 30 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और इसमें जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है इसमें। अब देखिए इसमें, और इसमें जो पेपर होता है कंप्यूटर का उसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है। अब देखिए इसमें पोस्ट नेम जो है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। पोस्ट नेम के लिए डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल में सब डिपार्टमेंट्स का डिजाइन एंड ड्राइंग, इसके लिए 14 वैकेंसीज हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग वैकेंसी, जैसे कि यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और ईएमयू के लिए 77 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के लिए 112 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 45 हैं। इसी तरह देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो आप अपनी जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उस ट्रेड के साथ देख लीजिएगा। मैंने पूरी टेबल यहाँ पर दे दी है। टोटल आप कर लेंगे तो ये 2569 वैकेंसी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो नेशनैलिटी में तो आप इंडिया के सिटीजन हो, नेपाल के हो, भूटान के हो और बाकी ये सारी चीजें आप तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मिनिमम एज लिमिट जहाँ 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 33 ईयर्स रखी गई है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10 साल का जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो ओबीसी से हैं उनको 13 साल का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एससी एसटी से हैं उनको 15 साल का। और बाकी कुछ अलग एक्स सर्विसमैन वगैरह को भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, वो मैंने यहाँ टेबल पे लिख दिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। और जिस डिसिप्लिन के लिए यानी जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें होनी चाहिए। जैसे अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है तो आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिविल से कर रखा है तो सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने पीजीडीसीए किया हो या फिर बीएससी किया हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीटेक किया होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर बीटेक किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में। और अगर आप केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, जिसमें आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट के तौर पर होने चाहिए। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब फीस की बात कर लें तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है और बाकी जितनी भी कैटेगरी बची है एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है। और जब आप सीबीटी 1 में अपियर हो जाएंगे तो जो अनरिजर्व में 500 रुपए फीस है उसमें से 400 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा और बैंक चार्जेस को काट के। इसी तरह से जब आप, अगर आप एससी एसटी से हैं और आप सीबीटी 1 में अपियर हो जाएंगे तो आपका पूरा 250 रुपए जो है रिफंड कर दिया जाएगा बैंक चार्जेस को डिडक्ट करने के बाद। अब बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए इसमें सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। सीबीटी 1 एग्जाम जो होता है उसका लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। उसमें मैथमेटिक्स से, जनरल अवेयरनेस से, जनरल साइंस से, जनरल इंटेलिजेंस से और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही सीबीटी 2 जो होता है उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और उसमें जो है 5 टॉपिक होते हैं। एक तो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिस, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन और टेक्निकल एबिलिटीज। इसमें टेक्निकल एबिलिटीज में जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न। अब देखिए, अब एग्जाम पैटर्न में डिटेल से समझ लें अगर एग्जाम पैटर्न को, तो देखिए इसमें टॉपिक्स के तो मैंने आपको बता ही दिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो 100 क्वेश्चन होते हैं सीबीटी 1 में, और उसमें आपके जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है और रॉन्ग आंसर करने पर आपका 1/3 मार्क की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये तो हो गई सीबीटी 1 की बात। और सीबीटी 1 में टॉपिक आपके मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। और सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो मैथमेटिक्स और जनरल साइंस को दिया जाता है और इसके लिए टोटल ड्यूरेशन आपको 90 मिनट यानी कि 90 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। अब अगर सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 5 टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिस, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन और टेक्निकल एबिलिटीज। इसमें भी देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं। और लेकिन ये जो है टेक्निकल एबिलिटीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसमें 100 नहीं, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके टेक्निकल एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं
और इसमें भी देखिए सेम मार्किंग स्कीम होती है जैसे कि सीबीटी 1 में, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क मिलता है और गलत करने पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन इसके लिए समय, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको 30 मिनट बढ़ा के यानी 120 मिनट, 2 घंटे का समय मिलता है। अब ये मैंने देखिए टेबल बना के लिख दिया है कि सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है। सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट का समय मिलता है। दोनों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और सीबीटी 2 में 100 क्वेश्चन तो अकेले आपके टेक्निकल एबिलिटीज से पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो देखिए ये मैथमेटिक्स का सिलेबस के लिए मैंने पूरी टेबल बना ली कि क्या क्या मैथ में पूछा जाता है। सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। फिर बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, उसमें भी देखिए ये सारे टॉपिक मैंने लिख दिए, इनको आप पढ़ना होता है। ये आप लगभग हर पेपर के लिए पढ़ते हैं, वही सारा सिलेबस में है। उसी तरह से जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंटल इशू, स्पोर्ट, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, फेमस पर्सनैलिटीज एंड इवेंट, ये सारी चीज पढ़नी होती है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज यानी कि बायोलॉजी वगैरह। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज जो है ये आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़नी होती हैं। अब सीबीटी 2 के सिलेबस की अगर बात करें, तो देखिए जनरल अवेयर में सिमिलर टॉपिक हैं जो कि सीबीटी 1 में होते हैं, पर इनको आपको और डेप्थ में पढ़ना होता है, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, इंडियन इकोनॉमी, बजट और 5 ईयर प्लान जो है और डेप्थ में जाके आपको पढ़ना पड़ता है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस भी देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एंड ईमेल बेसिक्स, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। फिर बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन में बेसिक्स ऑफ द एनवायरमेंट, पॉल्यूशन टाइप्स, कंट्रोल मेथड, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपकी। फिर अगर बात कर लें टेक्निकल एबिलिटीज से रिलेटेड, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या पूछा जाता है, वो सारी चीजें देखिए मैंने लिख दी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या पूछा जाएगा और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या पूछा जाएगा, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप देख करके पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका हो गया सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं, जब आप इतनी मेहनत करेंगे, सीबीटी 1 देंगे, सीबीटी 2 देंगे, तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो इसमें आपकी सैलरी जो है वो 42,000 रुपए से लेकर के 52,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है, और ये आपकी लोकेशन और अदर फैक्टर पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा आपको जो है जो एचआरए है, डीए है, ये सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं, बस अब क्या बात कर लेते हैं, तो देखिए अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। और देखिए इसके अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम आपको लगातार जो गवर्नमेंट जॉब आती है उनसे रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।